आज का सवाल है कि कुल देवी देवता क्या होते हैं। भारत में लगभग सभी घरों में किसी न किसी प्रकार के देवताओं की पूजा होती है। जैसे आपने भी कई बार देखा होगा, जिस किसी घर में शादी होती है, विवाह के उस अवसर पर उनके घर में जिन देवताओं की मान्यता है, जिनकी पूजा की जाती है, तो लड़के या लड़की की शादी में उस देवता की विशेष पूजा होती है जो अलग से होती है। या फिर आपने देखा होगा कि घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए भी एक विशेष पूजा रखी जाती है, जिसमें कि बच्चे का मुंडन करना उसी में से एक परंपरा है। और इतना ही नहीं, साल के कुछ बड़े बड़े त्योहारों पर उन देवी देवताओं को भी नहीं भूला जाता। भगवान की पूजा के साथ साथ उनकी भी एक अलग पूजा होती है। मैं अपना किस्सा बताता हूँ। जब मैं छोटा था, अपने मम्मी पापा के साथ गांव जाया करता था, तो गांव में इन देवी देवताओं की कुछ ज्यादा ही मान्यता है। तो मैं वहां देखा करता था कि वहां एक विशेष प्रकार की पूजा होती है, जिसमें मुझे भगवानों की मूर्तियां नहीं दिखती थीं। और पूजा के बाद कुछ लोगों को भोजन कराया जाता था, जैसे कुछ 5 बामन या इस तरीके से। तो ये सब कुछ मैं देखता था, तो अपने घर वालों से पूछता था कि ये किस प्रकार की पूजा है। तो वो लोग मुझसे बोलते थे, ये देवता की पूजा है, इसमें कोई गलती नहीं की जा सकती। अगर थोड़ी सी भी कोई गलती होती है तो देवता नाराज हो जाएंगे और हमें दंड देंगे। और ऐसे ही मैंने कई बार देवताओं को नाराज होते हुए भी देखा, जिसमें कि पूजा में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, या जो 5 वामन या पंडित खाना खाने आए थे उनमें से कोई किसी बात पर नाराज हो गए। तो बस इतना होते ही या तो घर का कोई सदस्य बीमार हो जाता था या कोई दुर्घटना घट जाती थी। कई बार तो मैंने देखा कि घर के सदस्य की किसी महिला के ऊपर वही देवता आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उनके द्वारा की गई गलती को बताता है। फिर कहता है, इस गलती का सुधार करो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही होता था। मुझे छोटे से ही इन सब के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा थी, तो मैं अपने पापा से पूछता था या मम्मी से भी पूछता था, लेकिन मुझे कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता था जो मुझे संतुष्ट कर सके। और अब ये सब कुछ मैंने जाना, तो अब मुझे पता लगा कि ये किस प्रकार का चक्र है। देखिए, जब कोई व्यक्ति मरता है तो ज्यादातर केसेस में उसको जन्म तुरंत मिल जाता है। अब ये सब कुछ उसके कार्मिक अकाउंट पर डिपेंड करता है या उसकी आध्यात्मिक यात्रा पर डिपेंड करता है। व्यक्ति जब तक जिंदा था किस प्रकार के कार्य किए, उसने क्या क्या जोड़ा, क्या क्या जमा किया, उसी के आधार पर उसका जन्म डिसाइड होता है। तो कुछ को तो जन्म मिल जाता है और कुछ को नहीं मिलता। नहीं मिलने वाली में भी 2 कैटेगरी होती हैं। एक अच्छे लोग जो समाज सेवा करते थे, समाज के लिए सोचते थे, जिन्हें हम पुण्य आत्मा कह सकते हैं। ऐसे लोगों को जल्दी जन्म नहीं मिल पाता, इन्हें मानव शरीर नहीं मिलता, क्योंकि या तो इनकी आध्यात्मिक यात्रा थोड़ी गति कर जाती है। मैंने कहा थोड़ी गति, जिसके चलते ये कुछ अच्छे काम करते हैं, इसलिए इन्हें कुछ लंबे समय के लिए मानव से ऊपर का शरीर मिल जाता है, जो सूक्ष्म रूप से होता है। परंतु इनकी आकांक्षाएं पूरी तरह से नहीं मरती, इसीलिए ये किसी न किसी योनि में रहते ही हैं, ये मुक्त नहीं हुए, तो इन्हें कहा जाता है देवता। दूसरा, जो दुष्ट लोग होते हैं, अधिक दुष्ट होते हैं, उनको भी जल्दी जन्म नहीं मिलता, इन्हें कहा जाता है बुरी आत्माएं। तो इन दोनों ही प्रकार की आत्माओं की आकांक्षाएं खत्म नहीं होती। देव योनि वाली आत्माएं कुछ अच्छा करने के लिए आतुर रहती हैं और भूत योनि वाली आत्माएं ये बुरा करने के लिए आतुर रहती हैं। तो जब आप कहीं विशेष जगह पर जाकर किसी प्रकार की मन्नत मांगते हैं और वहां जाकर पूजा अर्चना करते हैं और कुछ वादे करते हैं कि मेरा ये काम पूरा होने पर मैं ये करूंगा, इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा या पूजा करूंगा, तो इसमें देव योनि की आत्माएं आपके लिए कुछ ऐसी संभावनाएं पैदा करने लगती हैं, जिसका फल कई बार आपको मिल जाता है और बदले में आपको वो सब कुछ करना पड़ता है जो प्रोमिसेस आपने वहां जाकर किए थे या अपने मन में ही माने थे। इसी प्रकार से वह आपके फैमिली देवता बन जाते हैं। जैसे आपके फैमिली डॉक्टर होते हैं, ठीक वैसे ही फैमिली डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया, फिर आप उसकी फीस देते हो। अगर आप अपने फैमिली डॉक्टर को फीस नहीं दोगे तब वह आपका इलाज नहीं करेगा, क्यों, है ना? ऐसे ही आपके कुल देवी देवता होते हैं। आप जब इनकी पूजा अर्चना करते हैं और इनसे कुछ मन्नत मांगते हैं, तभी आपके लिए कभी कभी सहायक हो जाते हैं, आपके लिए ऐसे अवसर पैदा करते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखना, इनकी भी सीमाएं होती हैं। ये आपकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। केवल कुछ ही मामलों में, कुछ ही सीमा तक ये आपके लिए सहायक हो सकते हैं। अगर आप इनसे जरूरत से ज्यादा कुछ मांग लोगे जो इनकी सीमा में नहीं है, इनकी रेंज से बाहर है,
वह मनोकामना आपकी पूरी नहीं होगी। और ये भी बात याद रखना कि बिना फीस के ये भी काम नहीं करते। इनको समय समय पर पूजा और प्रसाद अति आवश्यक है। अगर आप अपनी इच्छा पूर्ति के बाद ये भूल जाते हो कि इनकी पूजा करनी थी या इनको प्रसाद चढ़ाना था, तब ये समय समय पर आपको दंड भी देते हैं। मतलब फ्री में वहां पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए आपने कई बार देखा या सुना होगा, किसी किसी फैमिली में जब उनके देवता नाराज हो जाते हैं तब उस फैमिली को बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं। फैमिली के सभी सदस्य गहरी पीड़ा से गुजरते हैं। मतलब आपने जिसके साथ डील की है या पार्टनरशिप की है, वो इतनी आसानी से नहीं टूटती। हर चीज की कीमत देनी ही होती है। जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था, हर साधना, हर सिद्धि के बाद आपको उसकी कीमत देनी ही होगी। ठीक इसी प्रकार से आपके देवी देवता काम करते हैं। इस बारे में अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।